हम बात करेंगे स्टैंडर्ड 4 के अंदर जो हमारा वर्कबुक सॉल्यूशन चल रहा था यूनिट नंबर 6 में द जंक सेलर। तो हमने वहाँ पर देखो वर्कबुक के अंदर हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोगों को मैंने बोला था, जो क्वेश्चन नंबर 6 उसके आंसर मैंने आपको फर्स्ट सेकंड और 6 नंबर का करवाया था, बाकी के क्वेश्चन आपको करने के लिए घर से बोला था। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो मैंने आपको सिखाया था, बट आज फिर से एक बार अच्छे से सिखाने वाला हूँ, तो वहाँ पर आप ध्यान देना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया हुआ है द रेट लिस्ट, प्राइस लिस्ट दिया हुआ है ऑफ अ जंक शॉप इज गिवन बिलो। कोई जंक शॉप है, बंगाल की दुकान है, वहाँ पर से में एक प्राइस लिस्ट दिया गया है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस लिस्ट। हमें ये जो क्वेश्चन आंसर है वो हमें जो रेट लिस्ट दिया हुआ है उसके ऊपर से उसके आंसर लिखने हैं। तो हमें आइटम के नाम से लिखे हुए आइटम्स है, फिर प्राइस पर केजी है। देखो वेस्ट पेपर की प्राइस है 8 रुपी पर केजी, 8 रुपीज है। न्यूज़पेपर की है पर केजी 15 रुपीज, आयरन की है पर केजी 25 रुपीज, ब्रास की है पर केजी 280 रुपीज एंड प्लास्टिक की कितनी प्राइस दी हुई है पर केजी 14 रुपीज प्राइस दी हुई है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम आज देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 40 किलोग्राम न्यूज़पेपर। अब 40 किलोग्राम न्यूज़पेपर की प्राइस कितनी होती है वो हमें फाइंड करना है। तो जैसे ही मैं आपको करवाता हूँ सेम टू सेम वैसे आपको घर पे करना है, बुक के अंदर होमवर्क भी ऐसे ही करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ हम पहले फाइंड करेंगे कॉस्ट ऑफ, फर्स्ट का हमारा आंसर है कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम। किसकी बात बोलिए यहाँ पर, बोलिए न्यूज़पेपर। अब फर्स्ट 1 किलोग्राम न्यूज़पेपर की प्राइस कितनी दी हुई है हमें, देखो न्यूज़पेपर में देखो तो रुपीज कितनी दी हुई है, ₹15। अब हमें फाइंड करनी है कितने, 22 किलोग्राम। अब लिखिए आगे की कॉस्ट ऑफ 22 किलोग्राम न्यूज़पेपर इस क्वेश्चन मार्क में हमें बोला है हाउ मच, कितनी मिलेगी। तो मैंने आपको बोला कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ये वाला जो 22 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाय 200। तो यहाँ पर हम आप सीधे ऐसे इस तरह लिख सकते हो, मैं यहाँ पर जगह नहीं हुई तो यहाँ पर लिखता है। तो यहाँ पर है 22 मल्टीप्लाई 150 डिवाइड 1। अब 1 की तो कुछ वैल्यू नहीं है, नीचे हो तो कुछ वैल्यू नहीं होता, क्योंकि हम यहाँ पर लिखेंगे 15 बन जाए 15 होता है 1 कट हो जाएगी। तो ये भी करो आप, और नीचे ना ही लिखो तो भी चलता है, बट मैं यहाँ पर लिखता हूँ, लास्ट में उसका आंसर नहीं लिखूंगा। तो यहाँ पर है 22 मल्टीप्लाई 15 करना है, तो ये मल्टीप्लिकेशन तो आपको आते हैं, तो ये 22 मल्टीप्लाई 15 हम कर देते हैं। तो यहाँ पर है फर्स्ट ऑफ 2 डिजिट्स है तो हमें 0 रखना पड़ेगा। 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, 5 2 जा 10। अब 5 2 जा 10 आया तो उसमें जो पीछे का यूनिट नंबर है वो यहाँ पर लिखना है, और 1 को हमें क्वेरी की तरफ ऊपर 2 के ऊपर उसके अगले वाले डिजिट के ऊपर रखना है। अब आगे 5 2 जा 10। अब जो हमने क्वेरी रखी है उसको स्टार्ट क्या करना है, 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 करना है, तो कितने होगी 12, कितने होगी 12। तो बस अब एडिशन करना है, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 2 4 एंड 2 प्लस 1 3। तो कितना आंसर आया 340 रुपीज। तो हमारा आंसर आएगा 340 रुपीज। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर कि प्राइस ऑफ, यहाँ पर देयरफॉर प्राइस ऑफ 22 किलोग्राम न्यूज़पेपर इज कितनी हुई रुपीज, सॉरी यहाँ पर रुपीज मैंने पीछे लिख दिया, रुपीज यहाँ हुई ₹340। तो यहाँ पर आपको लिखना है ये सब नीचे, फर्स्ट ये, उसके बाद ये और उसके बाद ये लिखना है। तो ये लिख दो आप। सॉरी ये क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है,
यहाँ पर 22 नहीं है, फर्स्ट ऑफ 40 किलोग्राम हमें दिया हुआ है, यहाँ पर है 40 किलोग्राम। तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ एडिशन हमारी चेंजेस करने हैं। 22 की जगह हम 40 करेंगे यहाँ पर। अब 40 मल्टीप्लाई हमें क्या करना है, ये मिटा देते हैं और ये मिटा देते हैं। तो 40 मल्टीप्लाई 15 कर देते हैं यहाँ पर, 40 मल्टीप्लाई 15, तो 2 नंबर से तो 0 आएगा यहाँ पर, 1 0 जा 0, 1 4 जा 4, 5 0 जा 0, 5 4 जा 20। तो यहाँ पर प्लस एडिशन कर देते हैं, हमारा आंसर आया 600। कितना आया, 600। तो यहाँ पर आएगा कितना होता है, 600 रुपीज होता है, ये हमारा आंसर है। और यहाँ पर हम लिखेंगे ₹600। सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी, अब ये आप कर सकते हो। आपको अगर जो मल्टीप्लिकेशन करना हो, अगर मल्टीप्लाई करना हो 40 मल्टीप्लाई 50 का, तो आप रफ पेपर यूज कर सकते हो या फिर अपनी मैथ्स की नोटबुक के पीछे वाले जो पेज है उसमें मल्टीप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद का आप देखो, उसके बाद जो क्वेश्चन है वो आप देखो, हमें दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन में, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 22 किलोग्राम प्लास्टिक वेस्ट। जो प्लास्टिक वेस्ट यानी जो प्लास्टिक की प्राइस दी हुई है, देखो बॉक्स के अंदर देखो प्लास्टिक की प्राइस हमें 14 रुपीज दी हुई है, कितनी, 14 रुपीज। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, सेकंड का आंसर है, हम लिखेंगे यहाँ पर कि प्लास्टिक की प्राइस फाइंड करनी है, प्लास्टिक वेस्ट। तो हम लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सेकंड में की कॉस्ट ऑफ, यहाँ पर लिखेंगे कि कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम, हम प्लास्टिक ही लिखते हैं, प्लास्टिक इज 1 किलोग्राम प्लास्टिक की प्राइस कितनी दी हुई है, देखो नीचे लास्ट में 14 रुपीज, कितनी दी हुई है, 14 रुपीज। अब हमें कितने किलोग्राम, 22 किलोग्राम की फाइंड करनी है। तो कॉस्ट ऑफ 22 किलोग्राम प्लास्टिक इज हाउ मेनी, कितनी होगी, हम यहाँ पर करेंगे, मैंने बोला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 22 मल्टीप्लाई 40 डिवाइड बाय 1। अब 22 और 14 का मल्टीप्लिकेशन करना है, 0 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। याद रहे आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल 0 रखना है, फिर 1 2 जा 1 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ, फिर 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, और फिर 4 का मल्टीप्लाई 8, 2 और 2 जा 8 होता है, तो वो मल्टीप्लाई 0 के नीचे से स्टार्ट होना चाहिए, फिर 4 2 जा 8, फिर बाद में हम करते हैं तो 0 + 8 8, 8 + 2 कितने होते हैं, 10। तो 10 में से जो यूनिट है वो नीचे आएगा और जो 1 है वो बोलो यहाँ पर रखेंगे। 2 + 1 होता है 3, तो हमारा आंसर आया 308। कितना आंसर आया, 308। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 300, यहाँ पर लिखेंगे सॉरी, यहाँ पर लिखेंगे 308 रुपीज। फिर बाद में क्या लिखना है पता है आपको, देयरफॉर। पर देयरफॉर मैंने आपको शॉर्ट तरीके से लिखना सिखाया था। यहाँ पर है कि क्या लिखोगे, बोलो क्या लिखेंगे हम, किसकी प्राइस थी, प्लास्टिक की प्राइस ऑफ कितने, 220 किलोग्राम प्लास्टिक इज कितनी आई, रुपीज 308। कितनी प्राइस आई, 308 रुपीज। उसके बाद का जो क्वेश्चन है थर्ड फोर्थ आप कर सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद हमें क्वेश्चन दिया है, देखो थर्ड नंबर का भी आप कर सकते हो, फोर्थ फिफ्थ 6 नंबर तक भी आप कर सकते हो, 5th तक कर सकते हो। 6 नंबर का मैं आपको सिखाता हूँ कि यहाँ पर 6 नंबर पे भी दिया हुआ हाउ मच मनी डज
सुरेश, देखो 6 नंबर पे देखो आप यहाँ पर दिया होगा हाउ मच मनी डज सुरेश अर्न इफ ही सेल्स 5 किलोग्राम वेस्ट पेपर एंड 4 किलोग्राम न्यूज़पेपर। तो आप सोचो कैसे होगा ये। हाँ तो ये आपने लिख दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो 6 नंबर पे में दिया हुआ है। 6 नंबर आपने किया आपने, तो यहाँ पर है हमें बोला है कि हाउ मच मनी डज सुरेश अर्न इफ ही सेल्स 5 किलोग्राम वेस्ट पेपर एंड 4 किलोग्राम न्यूज़पेपर। वो क्या करता है 5 किलोग्राम वेस्ट पेपर सेल करता है, बेचता है, और 4 किलोग्राम न्यूज़पेपर बेचता है। तो कितनी प्राइस हुई? हमें दो प्राइस फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर है फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे एक 6 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। तो कॉस्ट ऑफ क्या है, फर्स्ट ऑफ क्या है हमें वेस्ट पेपर की 1 किलोग्राम वेस्ट पेपर की प्राइस कितनी है हमें दी हुई है। देखो वेस्ट पेपर की 8 रुपीज 8। तो हमें कितने किलोग्राम की फाइंड करनी है 5 किलोग्राम। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 5 किलोग्राम वेस्ट पेपर इज हाउ मेनी। तो कितनी होगी, तो यहां पर हम करेंगे 5 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड 1। तो 5 मल्टीप्लाई 8 कितना होता है 5 8 जा 40 रुपीज। कितना हुआ फर्स्ट का, तो वेस्ट पेपर की प्राइस 40 रुपीज हुई। अब सेकंड है कि कॉस्ट ऑफ इसकी बोली हमें न्यूज़पेपर की बोली है। देखो न्यूज़पेपर कितने 4 किलोग्राम बेचते हैं और 1 किलोग्राम न्यूज़पेपर की प्राइस है 15 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम न्यूज़पेपर की प्राइस कितनी दी हुई है, हमें 15 रुपीज। तो यहाँ पर लिखेंगे 15 रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ कितने किलोग्राम 4 किलोग्राम। तो 4 किलोग्राम न्यूज़पेपर इज हाउ मेनी, कितनी होगी। तो यहाँ पर हम करेंगे 4 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाय 1। तो 15 4 का कितना होता है आप कर लो, नहीं तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, आपको टेबल याद है कर लो आप। कितनी आती है तो ₹60। अब आगे क्या, अब क्वेश्चन में देखो हाउ मच मनी डज सुरेश अर्न इफ ही सेल। दोनों साथ में बेचता है तब कितनी कमाता है। तो यहाँ पर दोनों साथ में मिलता है तो टोटल आइटम का जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट हमें फाइंड करनी है। यहाँ पर हम लिखेंगे 40 मल्टीप्लाई 60 कितना होता है ₹100। फिर हम लिखेंगे देयरफॉर सुरेश अर्न कितना कमाएगा वो 100 रुपीज। तो हम लिखेंगे देयरफॉर सुरेश कितने अर्न ₹100, कितने 100 रुपीज वो अर्न करेगा। तो आप इस ये भी लिख दो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिखना है, फिर उसके नीचे ये लिखना है, फिर टोटल कॉस्ट लिखनी है और फिर बाद में लास्ट में ये लिखना है। तो लिख दो ये। अब उसके बाद देखो 7 नंबर पे दिया हुआ है हाउ मच मनी डज सुशीला अर्न इफ शी सेल्स 15 किलोग्राम आयरन एंड 20 किलोग्राम प्लास्टिक। तो ऐसे ही फाइंड करना है। फिर उसके बाद ये देखो 3 चीजें बेच रहे हैं अमिता ब्रांड के क्वेश्चन 8 में 6 किलोग्राम वेस्ट पेपर, 7 किलोग्राम न्यूज़पेपर एंड 8 किलोग्राम आयरन। तो ऐसे ही फाइंड करना है। फिर 9 नंबर पे देखो हाउ मच मनी विल बी अर्न ऑन सेलिंग 2 किलोग्राम ऑफ ईच आइटम। हर एक जो आइटम है उसकी 2 किलोग्राम फाइंड करनी है। तो देखो कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम वेस्ट पेपर की 8 रुपीज है, तो कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम वेस्ट पेपर की कितनी होगी वो फाइंड करनी है। फिर देखो वेस्ट पेपर की 2 किलोग्राम की, न्यूज़पेपर की 2 किलोग्राम की प्राइस कितनी होगी, आयरन की कितनी होगी, ब्रास प्लास्टिक सारी चीजों की हमें क्या करनी है 2 किलोग्राम की प्राइस हमें फाइंड करनी है। और उसके बाद हमें टोटल प्राइस कितनी होती है वो हमारा आंसर आएगा। उसके बाद 10 नंबर पे जयंतीलाल सेल्स 30 किलोग्राम न्यूज़पेपर
एंड 9 किलोग्राम आयरन। क्या करते हैं, देखो यहाँ पर हमें 10 नंबर पे दिया हुआ है 30 किलोग्राम न्यूज़पेपर जयंतीलाल एंड 9 किलोग्राम आयरन। क्या करते हैं जयंतीलाल, दोनों बेचते हैं, 30 किलोग्राम न्यूज़पेपर है एंड 9 किलोग्राम आयरन है। उसके बाद है दशरथ लाल सेल्स 40 किलोग्राम वेस्ट पेपर एंड 80 किलोग्राम प्लास्टिक, दोनों बेचते हैं। तो हु विल अर्न मोर मनी, हाउ मच, कौन किसने सबसे ज़्यादा पैसे कमाए, कितने, वहाँ पर हमें फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ दोनों जयंतीलाल एंड दशरथ लाल दोनों की हमें प्राइस लिस्ट फाइंड करनी है, कितना कमाते हैं वो फाइंड करना है और फिर उसमें कंपेयर करना है कि कौन सबसे ज़्यादा कमाता है और कितना कमाता है वो हमें फाइंड करना है। तो ये भी आप कर सकते हो। उसके बाद अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखो आप क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चन पूछे, उसके हमें आंसर लिखने हैं, कैलकुलेशन के साथ लिखने हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट है कि इफ प्रीति अर्न्स रुपीज 140, यहाँ पर है कि प्रीति अर्न्स रुपीज 140 इन 1 डे। प्रीति क्या करती है, एक दिन में कितना पैसा कमाती है, तो 140 रुपीज। देन हाउ मच डज शी अर्न इन 30 डेज, वो 30 दिन के अंदर कितना पैसा कमाएगी। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऐसे ही इस तरह ही लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हम फर्स्ट लिखते हैं, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट हम लिखते हैं। तो यहाँ पर है कि इन 1 डे, क्वेश्चन नंबर 8 है उसका फर्स्ट है, यहाँ पर हम लिखेंगे इन अ वन डे प्रीति कितना कमाती है, देखो प्रीति और कितना कमाती है, रुपीज 140 रुपीज कमाती है। उसके बाद हमें दिया हुआ है, देखो आगे हमें 13 डे का कमाते हैं। तो इन 30 डे, यहाँ पर मैंने 1 लिखा तो यहाँ पर मैं 1 कर देता हूँ। 30 डेज प्रीति अर्न्स हाउ मच, तो कितना कमाएगी, हमें यहाँ पर लिखा कितना कमाएगी। तो यहाँ पर है कि कितना कमाएगी वो 30 डेज में, 30 डेज में कितना कमाएगी। तो यहाँ पर हमें करना है, क्या करना है, 30 मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 114 के साथ और उसके बाद हमें दिया हुआ 1 नीचे लिखना। अब यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 140 मल्टीप्लाई 30, तो यहाँ पर है फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, 0 लिखेंगे क्योंकि 2 नंबर है तो इसलिए हम 0 लिखेंगे। 3 0 0, 3 4 12। अब 12 में से मैंने बोला था 2, पीछे का जो नंबर है यूनिट वो नीचे आएगा और जो 1 है वो बोलो ऊपर की ओर जाएगी। 3 बन जा 3 प्लस 1 करना है तो 4 आंसर आया प्लस 0। अब 0 के साथ 0 जा 0, 0 4 जा 0, किसी भी नंबर का 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन करो तो आंसर आता है ओनली 0 ही। तो 3 फिर 0 बन जा 0, तो हमारा आंसर आएगा 0 + 0 0, 0 + 0 0, 2 + 0 2 और 4 यहाँ पर 0 ये समझना है, नीचे कुछ नंबर ना हो तो 4 + 0 4, तो 4200 आया। अगर ऐसे नहीं करना तो आपको क्या करना है, ये 2 0 है पहले साइड में निकाल दो, कितने 0 निकाल दिए तो 2 0। अब बचे 14 × 3, तो 14 × 3 आप कर सकते हो। आपको पता है टेबल में 14 3 होता है 12, कितना होता है, सॉरी 14 3 कितना होता है 42। अब कितने नंबर निकाले थे, कितने 0 निकाले थे 2, तो यहाँ पर 2 0 आप रख दोगे। यहाँ पर हमारा आंसर है 4200। तो यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, इसका आंसर आएगा ₹4200। कितना है, 4200 रुपीज आया। तो हम उसके नीचे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे कि प्रीति अर्न
therefore Preeti earns ₹4,200 in 30 days। कितने दिन में? 30 दिन में वो कितना कमाएगी? 4,200 रुपीज वो कमाएगी। 1000 को अलग दिया और यूनिट वंस एंड 100 को मैंने अलग कर दिया। तो आप लिख दो इसका आंसर। उसके बाद देखो सेकंड में दिया हुआ है, इफ सोनू अर्न्स ₹6,000 इन 1 मंथ, एक मंथ में 6,000 रुपीज कमाती है, देन हाउ मच डज शी अर्न इन 12 मंथ्स, तो 12 मंथ्स में कितना कमाएगी? तो हमें कुछ भी नहीं करना, क्या करना है, ये 1 मंथ की बात बोली है, तो 1 मंथ में कितना कमाते हैं? 6,000, तो 12 मंथ में कितना कमाएगी? तो यहाँ पर लिखना है और मल्टीप्लिकेशन करना है। सेम टू सेम इसके जैसा है, यहाँ पर डे दिए हो, वहां पर मंथ दिए हो, मंथ की बात की हुई है, बस इतना फर्क है। उसके बाद थर्ड नंबर पे, इफ मनुभाई अर्न्स ₹150 इन 1 डे, देन हाउ मच डज ही अर्न इन 2 वीक्स। अब 2 वीक्स में वो कितना कमाएंगे वो हमें फाइंड करना है। 2 वीक्स, फिर 14 डेज एंड 19 डेज, उसका हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, देखो हमें जो वीक दिया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि 1 वीक के अंदर कितने डेज आते हैं, तो 7 डेज। फिर 1 मंथ में कितने डेज आते हैं, तो 30 डेज, या फिर 31 भी आते हैं और 28 भी आते हैं और 29 भी आते हैं, सॉरी 30 और 31 डेज ही आते हैं, और हम जनरली कितना लेते हैं? 30 डेज ही लेते हैं। और 1 ईयर में कितने आते हैं? 1 ईयर में 365 डेज आते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। ये आप लिख दो या फिर पता करो। उसके बाद हमें क्या करना है, देखो यहां पर है कि मनुभाई अर्न्स 150 इन 1 डे, तो 1 डे में वो कितना कमाते हैं? ₹150। अब 1 वीक में पूछा है, तो 1 वीक में कितना? 7 डेज आते हैं, तो हम बोलेंगे 7 डेज में वो कितना कमाते हैं, तो क्या करना है? 100। मैंने ये जनरली लिखा हुआ, आपको पूरा फिलअप करना है। मल्टीप्लिकेशन करो, फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर आएगा वो 1 वीक का आएगा। उसके बाद हमें 14 डेज का फाइंड करना है, तो यहाँ पर 14 डेज कर दो। उसके बाद हमें क्या करना है? फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, देखो 19 डेज का बोला है, तो यहाँ पे 14 की जगह 19 कर दो और सारा जो लिखना है वो। ये मैंने आपको रेगुलरली ये सिर्फ और ऊपर का समझाया, आपको आंसर के जो लिखना है मैंने कंप्लीटली फर्स्ट क्वेश्चन से जो लिखा है वो ऐसे ही लिखना है। उसके बाद हमें दिया हुआ है, रमा सेव ₹992 for 2 years in her saving bank। हम क्या करते हैं, रमा 2 ईयर्स के अंदर क्या करती है? ₹992 सेविंग करती है। 22 अब 2 ईयर्स के कितने मंथ होते हैं? 1 ईयर्स के कितने मंथ होते हैं? 1 ईयर के कितने मंथ होते हैं? तो 12 मंथ्स होते हैं। कितने? 12 मंथ्स। तो 2 ईयर्स के कितने होंगे? 12 मल्टीप्लाई 2 करो तो 2 ईयर्स के कितने होंगे? तो 24 मंथ्स। कितने होंगे? 24 मंथ्स होंगे। वो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो आप, वो 992 रुपीज सेविंग करती है। Does she have enough amount to purchase board game, toy and story book from the items given below? तो क्या उसने बोला है कि इतने पैसे उसने 2 इयर्स के लिए सेविंग की। अब यहाँ पर बोला है कि 992 रुपीज बोला है, तो यहाँ पर वो ₹992 1 मंथ में जमा करती है। कितने? 1 मंथ में जमा करती है। कितने? 1 मंथ में 992 रुपीज। अब उसने बोला है कि तो 2 इयर्स में उसने कितने जमा किए होंगे? तो 2 इयर्स के मंथ कितने हुए? 24 मंथ्स। कितने? 24 मंथ। तो 1 मंथ के कितने हुए? 992 रुपीज। तो 24 मंथ की कितने? तो 992 का मल्टीप्लिकेशन 24 के साथ करो, उसके बाद हमें आंसर मिलेगा। उसके बाद हमें बोला है कि उसने जो वो अर्न किए हुए मनी उसको कुछ चीजें लानी है।
जैसे कि बोर्ड गेम, टॉय एंड स्टोरी बुक फॉर फ्रॉम द आइटम्स गिवन बिलो, में जो निश्चित आइटम दी हुई वो सब उसको लानी। तो क्या उसके लिए वो पैसे उड़ते हैं या फिर कम पड़ेंगे या क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट लिखेंगे कि इन 1 मंथ, यहाँ पर एक क्वेश्चन का फोर्थ क्या है कि इन 1 मंथ कौन है रिया रामा सेव कितना रुपीज सेव करती है ₹992। अब इन 24 मंथ 2 इयर्स की बात बोली थी, तो 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं और 2 ईयर में कितने हुए 24 मंथ। तो 24 मंथ्स रामा सेव हाउ मेनी मनी, तो कितना सेव करेगी, तो 24 मल्टीप्लाई 922 डिवाइड बाय 1, तो 992 24 के साथ मल्टीप्लाई करो, 0 2 2 जा 4 2 9 जा 18 वेरी 1 2 9 जा 18 प्लस 1 19 4 2 जा 8 4 9 जा कितना होता है बोलो, 36। तो 6 यहाँ पर आएगा 3 फिर 4 9 4 जा 4 9 जा 36 प्लस 3 37 38 और 39, टोटल प्राइस होगी 8 प्लस 6 प्लस 4 10 प्लस 1। अब यहाँ पर आएगी 9 प्लस 8 17 प्लस 1 18 18 का 8 यहाँ पर 1 यहाँ पर 9 प्लस 3 कितना होता है 12 प्लस 1 13, तो 13 का 3 यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 प्लस 1 2, तो कितना हुआ 23,808 रुपीज। कितने रुपीज हुए 23,808 रुपीज। तो 2 इयर्स के अंदर कितने हुए, इतने उसने अर्न किए। अब आगे हमें बोला है, आगे क्या बोला है, आगे बोला है कि ऑल आइटम, तो हम क्या करेंगे, अब मैं आपको सिखा देता हूं। नाउ टोटल अमाउंट ऑफ आइटम, तो टोटल अमाउंट ऑफ आइटम जो सारी आइटम है उसकी टोटल अमाउंट कितनी होगी, तो ये सारा आपको क्या करना है, देखो 345 वो सब लिखने हैं एडिशन में, और इसके एडिशन के लिए कितना होगा, तो 20 यहाँ पर लिखना है। देखो मैं आपको सिखा देता हूँ, 345 रुपीज करके सारे लिखने और आगे जाना है, और यहाँ पर लिखना है टोटल उसका एडिशन कितना होगा, तो 21,113 कितना उसका एडिशन होगा। अब उसके बाद देखो, उसके बाद तो 23,000 है और यहाँ पर 2,113 की बात बोली है, तो यहाँ पर वो अर्न कर सकेगी, तो यहाँ पर अर्न करेगी, तो यहाँ पर उसका आंसर आपको मिल जाएगा, आप लिख सकते हो। तो बच्चों यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 जो आधा किया और आधा आपको करना है। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।